मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स की इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें तो हम आज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज के एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और हमारा वही पैटर्न होगा जैसे हमने रिजल्टेंट वाले पैटर्न से क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल को समझेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक जो है, मैं अगर बात करूं पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इस पे हमारे पास है। देन दूसरा मैंने आपको निकलवाया था रिजोल्व पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों से ही रिलेटेड हमारे पास क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी। पर ये वाला जो है वो हमारे पास, जो मैंने आपको कंपोनेंट निकाले थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, मतलब उस टॉपिक वाले, उसमें कि हमारे पास कोई भी एक फोर्स होगा गिवन डायरेक्शन में, उसके कंपोनेंट निकालने का जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था, ये वाला एग्जाम्पल होगा उसकी हेल्प से। ठीक है, तो आई होप पीछे का आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा होगा। अब इसकी हम पढ़ते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। अब देखो, एक फोर्स है हमारे पास, क्या है, एक फोर्स है एफ बी रिजोल्व्ड इनटू कंपोनेंट फोर्सेस। मतलब इस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं कंपोनेंट फोर्सेस, है ना। तो वन कंपोनेंट जो है मेरे पास बी एट राइट एंगल, इसमें से देखो वन कंपोनेंट जो है, अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करके लिख रही हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट जो है मेरे पास, उसका देखो सिंपल सी है कि मेरे पास एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स की जो हम टू गिवन डायरेक्शन, हमारे पास हमने क्या देखा था कि एक फोर्स है, उसकी गिवन डायरेक्शन, अब जो डायरेक्शन दी जाती थी उसके लिए हमारे पास मतलब एंगल होना चाहिए। एंगल की हेल्प से ही तो हम डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो डायरेक्शन मतलब एंगल दिया हुआ है, वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो यहाँ पे डायरेक्शन लिख लो या एंगल लिख लो। एंगल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90। राइट एंगल की बात बोलिए, मतलब 90 डिग्री। एंड इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, √3f, इसके इक्वल है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन ये दी हुई है, मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन हम किसकी हेल्प से बताते हैं, एंगल की हेल्प से। तो अगर एंगल यहाँ पे मेंशन है तो इसका मतलब वो उसका क्या दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन, और ये उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। मतलब जो दूसरा कंपोनेंट है इसका मुझे यहाँ पे एंगल भी फाइंड करना है, मतलब डायरेक्शन फाइंड करनी है। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, आगे बात समझ। तो मेन चीज है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी मैंने रूपरेखा यहाँ पे आपको तैयार कराई है, फ्रेम पूरा तैयार कराया। क्या कराया कि एक फोर्स दिया हुआ है, उस फोर्स को, अब देखो यहाँ पे रिजोल्व है ना, तो रेजोल्यूशन मतलब दो पार्ट में डिवाइड, वो वाला चीज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स होगा एफ, उसके दो पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करें, मतलब दो डायरेक्शन में उसके हमें कंपोनेंट निकालें। तो वन डायरेक्शन में जो एक डायरेक्शन होगी उसमें जो मेरे पास कंपोनेंट दे रखा है वो ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ये। सेकंड का हमें क्या करना है, एंगल में मतलब उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना, मतलब उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास फर्स्ट है, यहाँ पे मैं सेकंड लूंगी। अब जो यहाँ पे गिवन सिचुएशन है उस हिसाब से हम बनाएंगे डायग्राम, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये पूरा का पूरा चीज आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ है, उस फोर्स के दो गिवन डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। ये वाला मैंने टॉपिक आपको मतलब अच्छे से डीपली कराया हुआ है पूरा। तो अगर बेसिक नहीं देखा है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके पहले बेसिक जरूर देखना। तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड वो हमें गिवन है, हमें सेकंड वाले की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आई होप अब ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है। पर अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास किसी भी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट मुझे निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला था, एफ, ठीक है, वो फोर्स साइन, यहाँ पे अदर एंगल और यहाँ पे एंगल का सम। तो ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि एक फोर्स दिया हुआ है, उसकी एक डायरेक्शन में कंपोनेंट दे दिया है, दूसरी की डायरेक्शन और कंपोनेंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर बात, समझ आ गया। अब इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बनाने वाली हूँ और ये चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है जो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक फोर्स। अब देखो फोर्स इस तरीके से बनाना है जो हमारी
इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो उससे मैच करें। अब यहाँ पे देखो जो एफ है वो फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो 90 है। तो देखो हमारे पास जब हम बनाते थे तो हम इस तरीके से बनाते थे कि ये मेरे पास एफ है, इसकी एक डायरेक्शन ये है और इसकी एक डायरेक्शन ये अल्फा है, ये बीटा है मेरे पास, ठीक है, ऐसे ही होता था। अब वो देखो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब यहाँ पे ये चीज नोटिस करना बेटा, ये जो है मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या दे दी फर्स्ट वाले की 90, तो ये वाला एफ मेरे पास अब कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये ऐसे, तो अब देखो अल्फा की वैल्यू 90 है, तो अल्फा की वैल्यू जब 90 है तो ये एफ मेरे पास यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे अगर मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट है तो मेरे पास एफ कहाँ होगा, मेरे पास एफ होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90। आगे बात समझ या नहीं, ये चीजें मैंने वहां पे बताई थी जब बेसिक कराया था कि मेरे पास एक फोर्स दिया होगा, उसके दो कंपोनेंट हमें निकालने हैं, ठीक है, टू गिवन डायरेक्शन में, एक ये होगी एक ये होगी, फर्स्ट कंपोनेंट इधर सेकंड इधर, ये उनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हमारे पहले वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन दे रखी 90, तो मतलब एफ मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 90 है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा, एफ ऐसे नहीं होके ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चीजें एंगल के हिसाब से, ये चीजें मैंने आपको तब भी बोली थी, वहां पे मैंने 3 डायग्राम आपको बना के दिखाए थे कि मैंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे भी आपके पास सिचुएशन होगी उस हिसाब से आपको ये बनाना होगा। तो मेरे पास ये ऐसे होके ना ऐसे है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया तो मेरे पास बीटा कहीं यहाँ होगा, मैंने ये मान लिया कि ये बीटा है और यहाँ पे मेरे पास सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो है उसकी मुझे डायरेक्शन भी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी, तो ये मैंने ऐसे मान लिया कि मेरे पास ये यहाँ पे आ गया और ये इधर कहीं होगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो कैसे किया वो चीज आपको समझ आना चाहिए कि डायग्राम किस हिसाब से बनाना है, डायग्राम को क्रैमिंग नहीं करना, समझना है कि किस हिसाब से ये बना है। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। अब मेरे पास फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट में उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू √3f, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी फर्स्ट वाले की क्या आ जाएगी √3f। इसकी मुझे अभी पता ही नहीं है, तो इसकी जब पता नहीं है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो है वो है p, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं ध्यान रखने के लिए फर्स्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड। आई होप ये चीजें पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि डायग्राम हमने किस तरीके से बनाया। तो देखो द अदर कंपोनेंट, जो दूसरा कंपोनेंट है अदर वाला, वो मैंने मान लिया p, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट, जो ये रिजल्टेंट है, देखो सिंपल सी चीज है, पहले हम क्या करते थे, ऐसे ही तो होता था हमारे पास, ये रिजल्टेंट होता था, ये p फोर्स होता था, ये क्यू, तो ये रिजल्टेंट, ये इसके कंपोनेंट, ठीक है, बात समझ आ गई। और ये चीज मैंने जब उसको प्रूफ कराया, इसके कंपोनेंट वाला प्रूफ निकलवाया था, तो वहां पे मैंने ये चीज बता दी थी कि जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो वहां पे लास्ट में पैरेललोग्राम बन जाता है, जिसकी वजह से ये रिजल्टेंट हो जाता है, ये मेरे पास इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज पे मतलब आपको ये नहीं होना कि ये फोर्स, ये रिजल्टेंट ही है, ये इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें पहले वाले में क्या था कि मेरे पास क्या है, दो फोर्स दिए जाते थे, उनको कंपोजिशन करके उनका जो रिजल्टेंट था वो निकालते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस वाले केस में, रेजोल्यूशन वाले में क्या होगा कि हमारे पास क्या है, वो फोर्स दिया जाएगा, उसकी दो डायरेक्शन में हमें क्या निकालने हैं, कंपोनेंट निकालने। मतलब क्या है, वहां पे कंपोनेंट दिए हुए तो रिजल्टेंट निकालना था, यहाँ पे रिजल्टेंट दिया हुआ तो कंपोनेंट निकालने। क्लियर, सीधी सिंपल भाषा में बता दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने बता दिया कि जो रिजल्टेंट है वो इस वाले, जो सेकंड अदर है, सेकंड वाला, उससे जो एंगल बना रहा है वो क्या है मेरे पास, थीटा, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है मेरे पास, थीटा ले लो, मैंने यहाँ पे बीटा ले लिया था, सॉरी, तो थीटा ले लेते हैं, आपके बुक के हिसाब से ले लेंगे थीटा। आप कोई भी एंगल लो, अल्फा लो, बीटा लो, कुछ भी लो, फाई लो, ठीक है, पर मेन चीजें यहाँ पे लेना, तो बुक के हिसाब से मैं यहाँ पे थीटा ले रही हूँ, ठीक है। क्लियर, द कंपोनेंट √3f इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये चीज लिखा हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनवाया, और यही पूरा का पूरा यहाँ पे रूपरेखा थी कि मेरे पास एक फोर्स है, उसका फर्स्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सेकंड कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। अब वही डायग्राम मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना दिया। अब देखो जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया उसी फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ पे हम किस तरीके से निकालते हैं, देखो मेरे को क्या निकालना है भाई, p निकालना है, क्या निकालना है, p निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ये इधर का कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है p, तो मैंने p लिखा। तो यहाँ पे जब भी कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या तरीका होता है, फोर्स साइन, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे साइन, यही होता है ना, मैंने ये चीज बताई थी। जो भी आप कंपोनेंट निकाल रहे हो, अब मैंने सेकंड कंपोनेंट क्या मान लिया, p मान लिया, तो मैंने यहाँ पे p लिख दिया, ठीक है। क्लियर होगी, बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, f साइन साइन, इतना क्लियर हो गया, साइन साइन। अब यहाँ पे साइन होने के बाद यहाँ पे एंगल आता है दोनों एंगल का सम, तो यहाँ पे दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 90 प्लस के थीटा, क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर मैं p वाला ले रही हूँ तो इसका अदर एंगल क्या है, 90, तो यहाँ पे आएगा साइन 90। आगे बात समझ, तो p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कितना होता है मेरे पास, 90 प्लस थीटा जल्दी बताओ फटाफट, देखो 90 प्लस थीटा मतलब मेरे पास
90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा मेरे पास क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन मतलब प्लस आएगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये आएगा मेरे पास कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास अभी पी की वैल्यू ये आ गई एफ अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ या नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, स्टार मानने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मुझे एंगल का ये डायरेक्शन पता चल जाए तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो जो दोनों फॉर्मूले दोनों लगाने हैं। अब दूसरा क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे दूसरा मेरे पास होगा जो एक पहला कंपोनेंट, देखो एक तो मैंने ये वाला लगा लिया पी कंपोनेंट वाला, इसका अब इसका लगा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या है मेरे पास √3f, √3f, तो √3f क्या होगा मेरे पास, फिर वही कंपोनेंट दे रखा फोर्स साइन साइन, यहाँ पे दोनों एंगल का सम वही 90 प्लस थीटा हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, देखो 90 प्लस थीटा हो गया। अब मैं इस वाले का ले रही हूँ √3f ले रही हूँ, तो इसमें अदर एंगल कौन सा, थीटा, दूसरे वाले का एंगल यहाँ पे आएगा थीटा। तो ये चीज देखो, या तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो तब इनकी वैल्यू पुट करो, या डायरेक्ट ये चीज माइंड में सेट कर लो कि दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट लिया यहाँ पे इक्वल टू फोर्स साइन साइन, ठीक है, दोनों एंगल का सम नीचे, क्लियर। अब मैं यहाँ पे ये वाला ले रही हूँ तो दूसरे का एंगल यहाँ पे। सिमिलरली जब मैं ये वाला कंपोनेंट ले रही हूँ तो फोर्स साइन साइन दोनों का सम, अब यहाँ पे मैंने ये वाला लिया तो दूसरे का एंगल थीटा वहां पे, ठीक है। तो √3f इक्वल टू f साइन थीटा एज इट इज रहा मेरे पास। अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। अभी आपको बताया क्यों हो जाएगा भाई, दोबारा बता देती हूँ। देखो यहाँ से 90 इतना होता है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा और साइन का हो जाएगा cos 90 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर। तो यहाँ से √3f इक्वल टू f, ये साइन अपॉन को क्या हो जाएगा tan, और एंगल सेम है तो थीटा। ये चीज ध्यान रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब एंगल सेम होता है तभी ये tan बनेगा, ठीक है क्लियर। f से f क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो यहाँ से tan थीटा मेरे पास क्या आ गया इक्वल टू √3, तो tan थीटा। अब थीटा में सॉरी tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी जल्दी बताओ किसकी होती है, tan 60 की, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्री। आगे बात समझ। तो जो मेरे पास सेकंड वाला था, जो सेकंड वाला था उसकी एंगल आ चुका है, डायरेक्शन आ चुकी है 60 डिग्री, कितनी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 60 डिग्री। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दो 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास क्या है, P इक्वल टू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, P इक्वल टू f अपॉन कॉस थीटा, f अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 60, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। तो P इक्वल टू f अपॉन cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगी 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो P की वैल्यू आ गई 2 है। तो यहाँ से मेरे पास जो सेकंड वाला था, कौन सा था, सेकंड कंपोनेंट था या अदर कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास 60 डिग्री, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया 2 है। यही हमें फाइंड करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। वही चीज मैंने बोली थी कि मेरे पास अगर एक फोर्स दिया हुआ है उसके किसी गिवन डायरेक्शन में, है ना, मुझे उसकी क्या निकालने हो, कंपोनेंट निकालने हो, तो उसका जो फॉर्मूला था वो हमें लगाना था। या तो आप फॉर्मूला भाई याद कर लो, या याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको माइंड में सेट करने का तरीका बता दिया कि जब भी कंपोनेंट दिखा रहे कंपोनेंट लिखो साइन अपॉन साइन दोनों एंगल्स का सम, और जोन से कंपोनेंट ले रहे हो उससे दूसरे वाले का एंगल। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे कराई है कि भाई मेरे पास फोर्स दे दिया, उसके दो कंपोनेंट है, एक की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दूसरे का मुझे निकालना है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिया f साइन साइन दोनों एंगल का सम, ये वाला कंपोनेंट ले रही तो एंगल आएगा ये, यहाँ से ये चीज निकल गई, तो मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल रही थी, उसके लिए मुझे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। फिर दूसरा ये वाला कंपोनेंट लिया, ठीक है, f साइन साइन, ठीक है, दोनों एंगल का सम, और जो ये वाला ले रही हूँ तो एंगल दूसरे वाले का थीटा, इसको सोल्व किया तो थीटा की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। फॉर्मूला रटना नहीं है, माइंड में सेट करना है कि f साइन साइन दोनों एंगल्स का सम और अदर एंगल ऊपर, है ना, ठीक है क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।